हेलो बच्चों, प्रगति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का 7 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। ओके बच्चों, और ये मैंने इसके आपको 6 क्वेश्चन करा दिए। आज हम इसका 7 क्वेश्चन करेंगे। ये पढ़ के देखते हैं 7 क्वेश्चन मतलब है क्या। इफ कॉट थीटा 7/8 इवेलेट, मतलब हमें ये दे रखी है और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है और सेकंड पार्ट ये है। हमें ये बताना है कि जो इसकी वैल्यू है कि इन सब में ये पुट करके मतलब ये सेम आंसर हमारा निकल जाता है। इसमें क्या आंसर निकल जाएगा, तो देख लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। पहले तो हमें बस क्या दे रखा है, कोट थीटा दे रखा है 7/8। तो हमें कोट थीटा कितना दे रखा है, एक मिनट सोल्यूशन। तो कोट थीटा अपॉन में 7/8, ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको पता है कोट थीटा होता क्या है। देखो कोट थीटा दे रखा है, कोट थीटा हमें पता है 7/8 दे रखा है। तो आपको पता है आगे हमें जो सारे रेशियो वो कैसे पता होते हैं, वही हमारा जो मंत्र होता है वो क्या होता है, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये हमारा इसका साइन का क्या उल्टा होता है, कॉसेक है। ये हमारा क्या होता है, कॉस का क्या उल्टा होता है, सेक। और इसका होता है कॉट। ओके बच्चों, यही होता है। और हमें कॉट दे रखा है यहाँ पर, तो कॉट हमारा ये, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर बी अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ओके, तो हमें एक चीज़ पता चल गई। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल हम बनाते हैं इस तरह से, हमें उसमें पता है कि बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है। तो समझ लो जैसे ए है, बी है, सी है और ये हमारा 90 डिग्री का है। तो अगर हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बेस हमारा ये हो जाता है समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। हम ये ले लेते हैं ये वाला एंगल, इसे ले लेते हैं थीटा। समझ लो इसमें थीटा बोला हुआ है, कोई एंगल नहीं बोला हुआ, थीटा बोला, तो हमने थीटा इसको ले लिया। तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या है, अब सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है मतलब ए बी, और नीचे वाली साइड क्या है हमारी, बेस है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है, तो हमारी क्या होगी, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पर। ये तो हमने इसको देखते ही आप इस तरह से बना दोगे, लेकिन हमें थीटा के अनुसार चलना है क्योंकि बेस ये है परपेंडिकुलर, पर इस तरह से नहीं चलना। अब हमें लेना है थीटा, तो थीटा लेंगे तो क्या होगा, जब मैंने थीटा लिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो इसमें क्या है, हमारा ये क्या है, हमारा बेस है ऊपर, तो बेस क्या आएगा हमारे यहाँ पर BC, और नीचे आएगा परपेंडिकुलर AB। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि आप देखते क्या करते, इसको बेस कर देते, इसको वो कर देते, लेकिन हमें थीटा के अनुसार चलना है। जब थीटा लेके चलोगे तो आपका ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी मतलब। ओके, तो ये सही है यहाँ पर इस तरह से, ये इसलिए इसको मत लेना बच्चों, इस तरह से सॉल्व करना है इसको, थीटा के अनुसार चलना, तो अपने आप हो जाएगा। अब आपको BC पता चल गया और AB पता चल गया, तो आपको पता है हमारा इसमें BC कितना है, हमारा BC है इसके अंदर, हमें BC हमारा कितना है 7 है, और परपेंडिकुलर कितना है 8, और हमें फाइंड करना है ये वाला। तो मैं करती हूँ यहाँ पर, हमारे पाइथागोरस यूज करते हैं, क्या करते हैं, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा इसको निकालेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो क्या होती है हमारी h का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होती है, यही यही हमारा फार्मूला होता है इसका। तो हम h तो हमें दिया ही नहीं है इसमें, तो AC ले लेंगे यहाँ पर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, परपेंडिकुलर है हमारा 8 और बेस है हमारा 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा AC 64 और ये 49। मैंने क्या किया, 8 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू में, इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 9 कितना हुआ हमारा 13, 1 आया, 6 और 10 11, तो कितना आ गया हमारा 113। तो ये आ जाएगा हमारा AC इज इक्वल टू में √113 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट, हमें तीसरी साइड भी मिल गई, क्या होगी 113 रूट में आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, यहाँ इतना हमें पता चल गया।
अब हमें क्या लगाना है, इसमें जो हमारी वैल्यू आई है ना, पहले हम साइन को निकाल लेते हैं, इसमें साइन है कॉस है, पहले इन दोनों की वैल्यू को निकालते हैं। तो साइन बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा लिया हमने, तो साइन पहले तो क्या होता है हमारा, साइन देखो यहाँ पर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्स, तो हमारा पी अपॉन में एच हो जाएगा, पी अपॉन में एच। अब इसके अंदर देखेंगे हम रो के अंदर, जब थीटा को लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा लिया मैंने, साइन थीटा लिया यहाँ पर, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ए बी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, मतलब बेस है लेकिन हाइपोटेंस हमारा ये है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा ए सी। वैल्यू पुट कर देते हैं इन दोनों की। वैल्यू क्या है हमारी ए बी की 8 है, और इसकी क्या है हमारी √113। ओके, हमें साइन थीटा की पता चल गई। अब इसमें कॉस भी है, तो कॉस की निकाल लेते हैं। कॉस क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपोटेंस, तो हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेंस। अब वैल्यू देख लेते हैं, ड्रॉ मतलब इसके साइडें देख लेते हैं। तो हमने जब tan थीटा लिया तो सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस हमारा ये है, तो बेस हमारे इसमें क्या है BC, और हाइपोटेंस तो है ही इसमें AC, तो बेस हमारा आ जाएगा 7 अपॉन में √113। ठीक है बच्चों, अब हमें साइन थीटा भी पता चल गया, कॉस थीटा भी पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख के इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, जो भी हमारी निकली है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसको, पहले वाले क्वेश्चन को, क्या है हमारा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। यही है हमारे, इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो आपको इसको देख के लग रहा है ना ये किसका फॉर्मूला है, मतलब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा मतलब बी है, माइनस में ये प्लस में, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इस चीज़ को सेम इस कंडीशन में लिख सकती हूँ बच्चों, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला। तो आपको पता है हमारी जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो क्या हो रही है, प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी इसके अंदर यूज हो रही है दोनों के अंदर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, साइन को एक के ऊपर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, वो स्क्वायर होता ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारा 1 माइनस, ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या है, जो जो हमारी वैल्यू आई है वो लिखते हैं। साइन बराबर हमारा क्या है यहाँ पर 1, पहले तो 1 माइनस साइन क्या है हमारा, साइन आया हमारा यहाँ पर, ये होता है साइन बराबर मतलब ये वाली वैल्यू थी हमारी, तो इसकी वैल्यू लगा लेते हैं ए बी और ए सी का स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी हमारा 1 माइनस कॉस क्या आया था हमारा, कॉस आया था BC अपॉन में AC का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक ये पूरा हमारे मतलब इसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर इस तरह से। तो अब आपको पता है यहाँ पर ये चीज़ है, तो ए बी की हम जो वैल्यू आई है हमारी 1 माइनस ए बी की हमारे जो इसका पूरा आया था, क्या आया था ये 8, जो इसकी वैल्यू है पूरी 8 अपॉन में √13। नीचे आएगा 1 माइनस कॉस की जो वैल्यू आई है कितनी आई थी 7 अपॉन में 113। ओके, इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके पूरे के ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना कॉस के ऊपर, इसलिए हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 8 का तो 64 ही आ जाएगा, 64 आ जाएगा, लेकिन ये रूट हमारा इससे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 133 खाली। नीचे आएगा हमारा वही सेम कंडीशन होगी, 7 का तो यही आ जाएगा, 7 7 जा कितना स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। नीचे क्या होगा, इससे रूट खत्म होगा, तो ये कितना आ जाएगा 133। अब इसका हम क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो एलसीएम मैं इसे ले लेती हूँ यहाँ पर 64 अपॉन में 133, नीचे भी 1 1 49 अपॉन में 13।
अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका, एलसीएम लेके आएगा हमारा नीचे 131 आएगा, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर 130 माइनस 64, ऐसे नीचे होगा हमारा। इसका एलसीएम लूँगी तो कितना आएगा 113 ही आएगा, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49। आपको पता है इसको मैं माइनस करूँगी तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर माइनस कर रही हूँ 13 में से 64 के तो कितना, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 गया तो हमारा कितना बचा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचा, और 10 में से 6 गया तो 49 बचा, है ना। ऐसे इसको माइनस कर, ये हमारा आ जाएगा 13, नीचे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 गया 9 गया तो कितना बचा 4, और 10 में से 4 गया तो 6 अपॉन में 13, तो ये सेकंड से फोर्थ कट जाता है, आपको पता है। तो हमारा क्या है बचेगा यहाँ पर बचेगा 49 अपॉन में 64, हमारा आंसर कंप्लीट, है ना। आपको पता है यहाँ तक मैंने क्या किया है, सिर्फ इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है बच्चों, और कुछ नहीं किया। आपको पता है आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, और बाकी सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है हमें। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है। आपको पता है अब कॉट की वैल्यू क्या थी हमारे यहाँ पर, ये थी, है ना। तो मैंने ली यहाँ पर कॉट की वैल्यू क्या है हमारी बी अपॉन में पी, कॉट यही होता है हमारा स्क्वायर, इसके हम वैल्यू को लगा लेते हैं, कितनी हमारी BC अपॉन में AB का स्क्वायर। अब इनकी हमारी जो साइडें लिख ली, वैल्यू क्या है हमारी इन दोनों की, वैल्यू है 7 अपॉन में 8, 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर। तो इसको हम जब करेंगे तो कितना आएगा 49 अपॉन में 64, ये भी हमारा आंसर कंप्लीट। दोनों की वैल्यू मैंने निकाल दी, कॉट की भी निकाल दी, कॉट थीटा की, और इस वाले की भी निकाल दी। बस इसमें यही है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ये पूरा कराया। आपको समझ आया है तो एक बार देखिए दोबारा। पहले क्या किया मैंने बच्चों, पहले मैंने इसको किया कि पहले मैंने इसका ड्रॉ बनाया, पहले हमने फर्स्ट साइड याद की इसकी, फिर मैंने उसके बाद पाइथागोरस से हमने तीसरी साइड को उसको याद कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें साइन और कॉस हमें दिख रहे थे, दोनों के हमने रेशियो निकाल लिए, दोनों के मैंने रेशियो निकाले तो ये आ गया हमारा। रेशियो निकालने के बाद मैंने क्या किया, दोनों में इनके जो हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हुई वो कौन सी यूज़ हुई इसके अंदर, क्योंकि ये पूरा फार्मूला हमारा प्रॉपर्टी के अनुसार बन रहा था, A प्लस बी और A माइनस बी का ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो मैंने इसको तोड़ लिया, जब तोड़ा तो ये इस तरह का फार्मूला यूज़ हुआ, फिर इसमें हमने इसको बना लिया स्क्वायर में, और इसके बाद इसकी फार्मूले जो वैल्यू थी, जो साइडें थी वो हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू लगा दी, रूट से रूट कट गया, और 8 का और 7 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद क्या आया 49 और 64 आया। 4 से थर्ड कट जाता है, जो हमने माइनस लिया, एलसीएम लिया, यहाँ पर मैंने एलसीएम लेने के बाद, और क्या होता है हमारा जो हमारा सेकंड से फोर्थ हमेशा कट जाता है, कटने के बाद हमारे पास क्या बचा 49 अपॉन में 64, तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आया 49 अपॉन में 64। सेम मैंने इसमें ये किया, सेम मैंने इनकी साइड मतलब जो हमारा रेशियो होता है वो लिखा, उसके बाद मैंने इनकी साइडें लिखी, उसके बाद इनकी वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखने के बाद जब दोनों का स्क्वायर किया तो हमारा कॉट थीटा की जो वैल्यू थी वो सामने निकल गया। आया समझ बच्चों। बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करोगे इस क्वेश्चन को तो आप समझ आ जाएगा, लेकिन समझ जब भी आएगा जब आपको इसके रेशियो पता होंगे और आपको ये हमारा जो मूल मंत्र है ये पता होगा, तो आप तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके बच्चों, थैंक यू।